अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त जी मैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की तहसील डस्का में मौजूद हूँ और जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ इसको बोलते हैं हेड बम्बा वाला। इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ से 3 नहरें जो हैं वो निकल रही हैं और आज का मेरा जो सफ़रनामा है वो तहसील डस्का के अंदर ही एक गांव है फतेह बिंडर, वहाँ पे पहली पातशाही का एक गुरुद्वारा है, वो इंशाल्लाह मैं आपको विज़िट करवाने वाला हूँ। तो इस सफ़रनामे में मैं आपको कम्बो पैकेज दे रहा हूँ कि एक तो मैं आपको एक बहुत खूबसूरत पिकनिक पॉइंट दिखा रहा हूँ हेड बम्बा वाला, इसकी 3 नहरों के बारे में बताता हूँ, 3 नहरें भी दिखाऊँगा और फिर कम्बो में दूसरी चीज़ शामिल होगी कि एक हिस्टोरिकल प्लेस को हम विज़िट करेंगे। मेरी इस साइड पे अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट जो है वज़ीराबाद है, कोई 5-7 किलोमीटर आगे इस साइड पे जाएं। और अगर मेरी इस साइड पे पीछे देखें तो 4-5 किलोमीटर के फासले पे डस्का सिटी है और इस साइड पे आगे सियालकोट डिस्ट्रिक्ट की दूसरी तहसीलें जिसमें संबड़ियाल, पसरूर और सियालकोट मौजूद है। और ये जो जिस नहर के किनारे मैं खड़ा हूँ इसके आगे डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला है। तो ये यहाँ का मोहल्ले वकूफ़ था, बड़ा बेहतरीन पिकनिक पॉइंट है फैमिलीज़ के लिए। गर्मियों के अंदर शाम के वक्त आप आएँ तो बड़ा ही इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो अभी मैं आपको यहाँ की 3 नहरें दिखाता हूँ, 3 की तफसीलात बताता हूँ और फिर यहाँ से फिर हम अपना बाद में सफ़र शुरू करेंगे। चलें जी, यहाँ से अपने सफ़र को शुरू करते हैं और हेड बम्बा वाला ये पास ही है। तो मैं ज़रा साइड पे आके रुका हुआ था ताकि व्लॉग को शुरू कर सकूं और ये खूबसूरत व्यू भी दिखा सकूं कि किनाल का पानी एकदम से नीचे गिर रहा है। तो चलते हैं हेड की तरफ और वहाँ पे 3 नहरों को देखते हैं और फिर आगे अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। अल्लाह पाक जी अच्छा सा व्लॉग बन जाए, सफ़र अच्छा सा गुजर जाए, दिन अच्छा सा गुजर जाए इंशाल्लाह। ये इर्द गिर्द के जो इलाके हैं ना, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट हो गया, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट, वज़ीराबाद गुजरात, ये उनके लिए, उन लोगों के लिए बड़ी बेहतरीन जगह है। मैं अभी सुबह जलालपुर जट्टा से आया हूँ तो ये मुझे तकरीबन 50 किलोमीटर पड़ा है और मैं घंटा सवा घंटा में इधर पहुँच गया था। और ये काफ़ी बड़ा कम्प्लेक्स है हेड बम्बा वाला, इसकी काफ़ी मशीनरी इर्द गिर्द लगी हुई है। ये देखें, ये मशीनरी भी लगी हुई है। इधर से पानी यहाँ से निकाल के ना, वो किनार रेस्ट हाउस है वो सामने, वो वाला, वो मैं आपको दिखाता हूँ करीब से भी। तो किनार रेस्ट हाउस को भी पानी दिया हुआ था, अब वो किनार रेस्ट हाउस भी वो हो गया, वीरान हो गया। और ये जो यहाँ से पानी का एक नाला निकाला हुआ था वो भी ख़त्म हो गया। ये भी किनार रेस्ट हाउस का हिस्सा था। अब यहाँ पे पता नहीं किराएदार हैं या कौन है, लेकिन जानवर बंधे हुए हैं। तो ये जी हम आगे हेड पे, हेड बम्बा वाला पे पहुँच गए हैं। तो शुरू करते हैं 3 नहरों को एक्सप्लेन करना। यहाँ पे ये कुल्फ़ियाँ, नान टिक्की वगैरह मिलेगी आपको अगर आप आते हैं खाने के लिए, ये चीज़ें मिलेंगी। और अगर आपने मज़ीद कुछ खाना तो आप डस्का सिटी तक जा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ से शुरू करते हैं, जो यहाँ की सबसे छोटी नहर है। मैं थोड़ा सा टर्न लेके आता हूँ, वो तब भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो ब्रांच है ना, नहर है, ये है नोखर ब्रांच। यहाँ से पानी निकाल के ना मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें जी, ये इस किनाल का रेगुलेटर है। यहाँ से पानी निकाल के तो ये आगे गखड़ से होता हुआ गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट की तहसील नौशहरा विरका में जाता है। ये पानी उस सारे इलाके को सैराब करता है और वहाँ पे नौशहरा विरका में ही एक टाउन है नोखर,
उसके नाम पे इस ब्रांच का नाम नोखर ब्रांच है। ये यहाँ की सबसे छोटी किनाल है, 3 किनाल जो है ना वो छोटी किनाल है। और ये रोड जिस रोड पे मैं अभी हूँ ये वज़ीराबाद डस्का रोड कहलाता है। वज़ीराबाद इधर से मेरे ख्याल से कोई 20 किलोमीटर है मैक्सिमम। ठीक है जी, ये देखें फैमिलीज़ अभी भी आई हुई हैं, बैठी हुई हैं, आप भी आएँ इंजॉय कर सकते हैं। ये आ जाता है जी मेन हेड। ये जो आगे किनाल जा रही है ना ये गुजरांवाला सिटी से होती हुई डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में दरियाए रावी के साथ मिल जाती है। और ये इसके 18 दरवाज़े हैं, 18 गेट हैं। और ये पीछे से पानी हेड मराला डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से आ रहा है। ये सारा मराला डिवीज़न है। और इनमें कितना कितना पानी है वो भी मैं बताता हूँ आपको खड़े होके एक जगह पे। ये 2 नहरें हो गई, तीसरी नहर ये है, ये कहलाती है जी BRB केनाल, जो कि लाहौर सिटी से गुजरती हुई आगे डिस्ट्रिक्ट कसूर में दरिया सतलज के साथ मिल जाती है। ये इसके दरवाज़े हैं, ये इसके 16 दरवाज़े हैं, ये जो नहर है। और ये मेन केनाल इधर से पीछे से आ रही है। ये अपर चनाब केनाल है जो कि दरियाए चनाब से पानी लेके तो इस केनाल के थ्रू दरिया सतलज को देती है। और जो पहले मैंने केनाल दिखाई है उसके थ्रू ये दरिया रावी को भी देती है। तो ये मेन केनाल आ रही है। आप यहाँ से अगर इस केनाल के साथ साथ ट्रैवल करें तो 41 किलोमीटर बाद आप जो है वो हेड मराला पे भी पहुँच जाएंगे। तो ये 3 केनाल्स थी, इनके मैं आपको मज़े के व्यूज़ भी दिखाता हूँ। और फिर अभी मैंने जाना दूसरी साइड पे है, तो यहाँ से टर्न लेते हैं और फतेह बिंडर जो गाँव है उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं रुका हूँ और कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सामने आपको जो हेड्स नज़र आ रहे हैं ना, ये इस साइड पे ये नोखर ब्रांच है। ये सामने यही केनाल जा रही है, इसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं। किसी जगह पे नंदीपुर केनाल, किसी जगह पे अपर जेलम केनाल, अपर चनाब केनाल, और ये लाहौर वाली केनाल है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, अक्सर आपने सुना होगा कि फ़लान जगह से इतने लाख क्यूसिक या इतने हज़ार क्यूसिक पानी गुज़र रहा है। अब क्यूसिक का क्या मतलब है, ये यूनिट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं बताता चलूँ कि एक क्यूसिक के अंदर तकरीबन 28.3 लीटर पानी होता है। और अगर कोई बंदा आपको बोलता है कि फ़लान जगह से 1000 क्यूसिक पानी जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ से तकरीबन 28,000 लीटर पानी 1 सेकंड में गुज़र रहा है। अब जैसे इस लाहौर वाली केनाल की बात की जाए तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 7,260 क्यूसिक है। तो अगर सारा पानी यहाँ से फुल कैपेसिटी में जा रहा है तो हम कहेंगे कि हर 1 सेकंड में यहाँ से तकरीबन 2,05,000 क्यूसिक पानी हर सेकंड में इस पुल के नीचे से या इस हेड के नीचे से गुज़र रहा है। और वो सबसे बड़ी केनाल है सामने, उसकी कैपेसिटी है 11,325 क्यूसिक। तो वो तकरीबन हर सेकंड में 3.25 लाख लीटर पानी जो है निकाल रही है। और ये सबसे छोटी है, ये तकरीबन इसकी कैपेसिटी 723 क्यूसिक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने कहा आपके साथ शेयर करता चलूँ कि क्यूसिक का क्या मतलब होता है। तो अभी हम चलते हैं आगे फतेह बिंडर की तरफ, जो है वो सफ़र शुरू करते हैं। चलें जी, हेड बम्बावाला से निकलते हैं। कुछ लोग इतराज़ करते हैं जी लाहौर वाली जो नहर है उसका पानी रावी से आता है, तो रावी से नहीं आता, वो इधर से जाता है। लाहौर वाली नहर का नाम है BRB। तो पहले B से बनता है बम्बावाला, जो आगे R है उसका मतलब है रावी। इससे मुराद ये है कि ये नहर लाहौर के करीब जाके इंडियन बॉर्डर के पास दरिया रावी के नीचे से गुज़रती है। बहुत सारे लोगों ने रावी साइफन का नाम सुना होगा। तो रावी साइफन यही है कि रावी दरिया के नीचे से केनाल गुज़रती है। तो और साइफन का मतलब होता भी ये है कि 2 वाटर चैनल जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे से गुज़रते हैं। और फिर BRB में जो दूसरा B है उसका मतलब है बेदियाँ, कि जो डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर जहाँ पे जाके ये नहर दरिया सतलज के साथ मिलती है वहाँ पे गांव है बेदियाँ। तो उसका B जो है वो इस केनाल के दूसरे B के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये पूरी केनाल के साथ साथ लोगों ने जानवर बांधे हुए हैं, मतलब डेरों से ले आते हैं इस वक्त, और ये सारा दिन यहाँ पे जानवर इंजॉय करते हैं नहर के किनारे। तो शाम को ये वापस ले जाते हैं। तो फतेह बिंडर का रास्ता यहाँ से दूर नहीं है, आप पक्की सड़क के साथ भी उस गांव तक पहुँच सकते हैं। मैं बस किनाल के साथ साथ सफ़र कर रहा हूँ, इस वजह से कच्चा रास्ते का इंतखाब किया मैंने।
उस साइड से व्लॉग शुरू किया था, पूरे हिस्से से घूम के, तो दोबारा से इसके साथ साथ अब मैं आगे जा रहा हूँ। जैसे जैसे शाम का वक्त होगा यहाँ पे लोगों की तादाद बढ़ जाएगी, लोग आएंगे, बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। आपने अगर फतेह बिंडर जाना है तो आप अगर तो बाइक पे हैं तो इसी रोड के साथ जा सकते हैं, और अगर आप गाड़ी पे जाना चाह रहे हैं और हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का आपको शौक़ है तो फिर आप गूगल मैप लगाएं ना, तो आपको पक्की सड़क के साथ लेके जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे बस एक छोटी सी मैं बात डिस्कस करते चलूँ कि मैंने कुछ जगहों पे पढ़ा है, सिख कम्युनिटी की कुछ वेबसाइट्स हैं और बाकी भी कुछ हिस्टोरियंस हैं, उनकी जो ब्लॉग्स या वेबसाइट्स हैं, उन्होंने फतेह बिंडर गांव को लिखा हुआ है कि ये मराला रावी लिंक जो किनाल है उसके किनारे आबाद है। तो ये बस मैंने दुरुस्तगी करवानी थी कि अगर कोई बंदा सुन रहा हो कि जिसके माइंड में ये था कि ये गांव जो है मराला रावी लिंक के किनारे है, तो ऐसा नहीं है। और चिनाब किनाल के किनारे जो है वो गांव आबाद है। वो बस आने वाला 2 किलोमीटर, इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच के तो गुरुद्वारे को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से अगर आप दूसरी साइड पे जाना चाहते हैं तो ये ब्रिज बना हुआ है, दूसरा रोड पे भी जा सकते हैं। पुराना ब्रिज भी मौजूद है यहाँ पे, ये तो नया बना हुआ है ये वाला, और वो पुराना ब्रिज आगे है जो कि कदरे छोटा है। और यहाँ पे नहर किनारे ये नलके भी लगे हुए हैं। ये खूबसूरती थी तब के वो नलके ज़रूर लगाते थे नहरों के किनारे। जब ये नहरें आबाद हुई थी तो हर थोड़े से फासले पे इस तरह के दरख्त होते थे, कहीं पे पीपल का दरख्त है, कहीं पे बोहड़ का है, मतलब मुख्तलिफ दरख्त थे छाँव वाले, घने छाँव वाले, और साथ नलका लगा देते थे ताकि मुसाफिरों के लिए जो है वो आसानी हो। और हम जितना भी ट्रैवल कर रहे हैं इस रोड पे ना, ये इस रोड के दोनों अतराफ में इधर भी सफ़ेदे के दरख्त लगे हुए हैं, और किनाल की जो दूसरी तरफ रोड जा रहा है वहाँ भी सफ़ेदे लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है? ठीक हो? फतेह पिंडर नूं राह जा रहा है, तो किन्ना के फासला है इथों? आधा किलोमीटर भी नहीं होना। अच्छा, आधा किलोमीटर, ठीक है, चलो जी, शुक्रिया। अच्छा जी, ये भी आगे का पक्का रोड आ गया था। ये देखें, यहाँ भी ये नहर किनारे नलका लगा हुआ है, क्योंकि पानी यहाँ पे पानी का लेवल डाउन ज़्यादा नहीं होता, तो नलके लगा के तो लोग यहाँ पे पीने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये फतेह बिंडर गांव को ये जो रोड जा रहा है ये सीमेंटेड पक्का रोड है, और भाई से मैंने पूछा, वो कहते हैं तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले पे है। तो ये बम्बा वाला हेड से ज़्यादा जो है वो 5-6 किलोमीटर बनता है, और ये आगे इस साइड पे डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला है। मतलब अब आपने हेड बम्बा वाला से गुजरांवाला वाली साइड पे आना है फतेह बिंडर के लिए। ये जी हम गांव के अंदर एंटर हो गए हैं। ये तो 100-200 मीटर बना है। ये सामने किनाल है, बिल्कुल किनाल के किनारे ये गांव है। हाँ जी, गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स स्कूल फतेह बिंडर। और गांव में एंटर होते ही मज़ीद 100 मीटर ट्रैवल करेंगे तो ये सामने ही आपको ये गुरुद्वारा नज़र आ जाएगा। अब पता नहीं इसकी 4 दीवारी कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, यहाँ कोई डिपार्टमेंट करवा रहा है, ये तो अंदर चल के पता चलेगा। अच्छा जी, मैं गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और बग़ैर आपको इंतज़ार करवाए मैं साथ साथ आपको गुरुद्वारा भी विज़िट करवाता हूँ और इसकी जो ट्रू हिस्ट्री है वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपको गुरुद्वारे की मेन बिल्डिंग नज़र आ रही है, डबल स्टोरी ये गुरुद्वारा है। ये इसकी फ्रंट साइड है, और जब जैसे ही आप आते हैं फ्रंट साइड पे तो इसके सामने 5 दरवाज़े आपको नज़र आ रहे हैं। उनमें से जो दरमियानी दरवाज़ा है उसके ऊपर एक तख्ती नज़र आ रही है, जो कि पंजाबी ज़ुबान का जो रस्मुल ख़त है गुरमुखी उसमें लिखी हुई है। और जितनी ये इबारत लिखी हुई है इसका मतलब ये बनता है
धन धन दरबार साहिब गुरु नानक देव जी। और एक ये ऊपर यहाँ पे दीवार पे एक इबारत लिखी हुई है जो कि आधे से ज़्यादा मिट चुकी है, और जितनी लिखी हुई है उसका मैंने ट्रांसलेशन करवा के तो समझने की कोशिश की है। ऊपर वाली इबारत का मतलब है, कोठा नानक साहब सदके जामा उन पर जिन्होंने इस बिल्डिंग को तैयार करवाया। तो यहाँ पे कोठे का मतलब ये इमारत है। जैसे ही इस इमारत में दाखिल होते हैं तो ये डबल मंजिली एक इमारत है, तकरीबन गिरने वाली है। इसको भी यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ये ईंटें लगा के तो टेक दी हुई है। ये इसका दरमियानी हिस्सा है जहाँ पे वो पुजारी बैठते थे, और ये डबल हाइट वाला मेन हॉल है। इसके ऊपर आपको थोड़ी सी नक्शो नगारी जो है यहाँ डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। और ये गुरुद्वारा ज़्यादा पुराना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एज जो है वो 100-125 साल है, क्योंकि आज से तकरीबन 102 साल पहले एक सफ़रनामा लिखा गया था, उसमें इस गुरुद्वारे की जो हालत है वो बयान की गई है। तो वो बुक मेरे पास है, मैं वो बुक भी आपको दिखा देता हूँ। तो उस बुक के मुताबिक 1924 के अंदर इस गुरुद्वारे की हालत भी अच्छी नहीं थी। बहुत सारे जो लोग यहाँ पे विला करके जाते हैं वो कहते हैं कि ये पार्टीशन से पहले यहाँ पे सिखों की तादाद ज़्यादा थी, जबकि मैंने बुक में पढ़ा है कि यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा तादाद में थे, और उन्होंने इस गुरुद्वारे को एक गमाओ ज़मीन जो है वो दी हुई थी। गुमाओ का मतलब तकरीबन 1 एकड़ है। तो वो कहते हैं चूँकि इस गुरुद्वारे की कोई फ़िक्स आमदनी नहीं थी, तो इस वजह से गुरुद्वारे की हालत जो है वो तब भी ख़राब थी। तो ये डबल मंजिली गुरुद्वारा है, और ये तमीर किसकी याद में किया गया? कहते हैं कि जो सिखों के पहले के गुरु हैं, गुरु नानक साहब, वो जब सियालकोट जा रहे थे तो रास्ते में वो यहाँ पे रुके थे, और बाद में उनकी याद में ये गुरुद्वारा तमीर करवाया गया था। इस वजह से इसको नानकसर गुरुद्वारा भी कहते हैं, और पहली पातशाही का गुरुद्वारा भी बोलते हैं। पहली पातशाही से मुराद है कि सिखों के जो 10 गुरु हैं उनमें से जो पहले गुरु हैं उनके साथ जितनी भी चीज़ें मंसूब की जाती हैं उनको पहली पातशाही का ज़माना बोला जाता है। इसके नीचे मार्बल लगा हुआ है, ये उसी दौर का है, 100 साल पुराना है तकरीबन, और ये मटेरियल और ईंटों का इस्तेमाल उसी ज़माने का है। और इसमें आपको मोटी ईंट जो है वो नज़र आ रही है जो कि अंग्रेज़ दौर की है, तो ये पतली ईंट से नहीं बनाया गया। गुरुद्वारे ज़्यादातर जितने बने हुए हैं ये तकरीबन 100-200 साल पुराने हैं, इससे पुराने गुरुद्वारे बहुत कम मिलते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। अभी यहाँ से ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो कि छत पे लेके जाती हैं। इसके हवाले से भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस साइड पे जाने से पहले मैं यहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ। इसके चारों कोनों पे आपको मीनार बने नज़र आ रहे हैं। मीनारों के ऊपर छोटी छतरियाँ हैं, और दरमियान में भी एक छतरी बनी हुई है। सिखों की जितनी इमारतें हैं उनके दरमियान में, या दरमियानी जो मरकज़ी दरवाज़ा उसके बिल्कुल टॉप पे इस तरह की आपको छतरी नमा डिज़ाइन बना नज़र आएगा। मैंने मुख्तलिफ़ हवेलियों में भी दिखाया है। पढ़ाना गाँव जो कि लाहौर बॉर्डर पे है, वहाँ पे ज्वाला सिंह संधू की जो बहुत बड़ी हवेली दिखाई थी उसमें भी ये स्ट्रक्चर था। तो ये जो मीनार है ये इधर से तो बिल्कुल ठीक है लेकिन गिरने वाला है। तो इस साइड पे भी अगर देखे जाएं तो 5 दरवाजे हैं। तो हर साइड पे इस गुरुद्वारे के 5 दरवाजे हैं। गुरुद्वारे की दूसरी मंजिल पे जाने के लिए ये एक अलहदा से ना वो बुर्ज टाइप या एक समझ लें कि डबल हाइटेड जो है वो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियों के साथ ये एक छोटा सा स्टोर रूम टाइप है। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इनके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, बस कोई यार कीड़े मकोड़े ना हों। तमूड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा ने, थोड़ी मेहरबानी ना बड़ी हो मनु यार, ऊपर जाने से डर लग रहा है।
सिर्फ ये कीड़े मकोड़ों की वजह से, लेकिन मैं आ गया हूँ। ये जी यहाँ से ये रास्ता जाता था ऊपर वाली मंजिल पे, तो ये गिर चुका हुआ है सारा। ये जालियाँ बची हुई हैं, समझ लें कि ये एक ब्रिज था। ये छत गिर गया हुआ ब्रिज का, तो इस मतलब छत पे जाने के लिए ये जगह थी। मज़ीद ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, ऊपर चलते हैं। वेंटिलेशन के लिए बड़े खूबसूरत डिज़ाइनिंग वाली ये खिड़कियाँ हैं, और ये छत बचा हुआ है, ये बुर्ज बचा हुआ है। इधर से ये देखें, ये आपको बीच वाला बड़ा गुंबद नज़र आ रहा है। इस साइड पे भी आपको ये छतरी नुमा डिज़ाइन नज़र आ रहा है। चारों साइडों पे छतरी नुमा डिज़ाइन है इस तरह के। कोनों में यहाँ पे मीनार थे, इस कोने का मीनार गिर गया हुआ है। वो सामने वाले दो कोनों के मीनार जो हैं वो बचे हुए हैं। और वो ये जो मेन बड़ा गुंबद है, इसके नीचे जो कमरा है जिसके चारों अतराफ़ में मेहराबी दरवाज़े हैं, इनके ऊपर भी तख्तियाँ लगी हुई हैं, लेकिन आगे मैं नहीं जा रहा। और यहाँ पे ये आपको एक दरख्त नज़र आ रहा है बोर्ड का, तो ये दरख्त काफ़ी पुराना मुझे लग रहा है। तो थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, अल्लाह खैर रखे। तो ये आगे बिल्कुल जाने का रास्ता नहीं है, वरना मैं वो भी ज़रूर आपको अंदर से दिखाता। अच्छा जी, इस वक्त मैं गुरुद्वारे की बैक साइड पे आया हूँ। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी दाईं वाली साइड बनती है। और बैक साइड पे इसके 4 दरवाज़े हैं, बाकी तीनों अतराफ़ में 5-5 दरवाज़े हैं। और बैक साइड पे भी आपको वो ऊपर छतरी बनी हुई नज़र आ रही है। पिछले 1 घंटे से मैं कैमरे के साथ जो है वो निपट रहा हूँ। गोप्रो जो है इंतहाई फजूल किस्म का हो जाता है जब ये गर्म होता है। आजकल गर्मी का मौसम है, हम 1.5-2 लाख रुपया लगा के इसका कम्बो पैकेज लेते हैं, और लेकिन इसमें इतने मसाइल आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। व्लॉग करना इजी नहीं होता। पिछला 1 घंटा जो है मैं बैठ के कभी क्या कर रहा हूँ, कभी क्या कर रहा हूँ, और जनाब कैमरा साहब हर 1 सेकंड बाद खुद बंद हो जाते हैं। तो ये मैं पिछली तरफ से अंदर एंटर हुआ हूँ। ये आपको इसका जो दरमियानी हिस्सा है, मेन डबल हाइट वाला हॉल है, जो कि पूजा के लिए इस्तेमाल होता था, वो आपको नज़र आ रहा है। इसी के ऊपर गोल गुंबद है। यहाँ पे जो पुजारी थे 1924-25 के आसपास, उनका नाम था मंगल सिंह। एक तख्ती ये वाली लगी हुई नज़र आ रही है, इसके ऊपर सेवा करवाई हुई है किसी बंदे ने 25 रुपए की, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। और 2-3 तख्तियाँ जो हैं वो बाहर लगी हुई हैं। अच्छा जी, इस गुरुद्वारे के जितने भी ये दरवाज़े और ऊपर खिड़कियाँ हैं, इनकी जो चुगाठें हैं, जो पत्थर की ये सिले हैं, ये मार्बल से बनी हुई हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मार्बल लगी हुई है सारी की सारी ना। और इसके ऊपर ये एक छोटी सी तहरीर लगी हुई है। इसका मतलब है सेवा करवाई संगत राम अबूहार ने। अबूहार पंजाब जो इंडिया के अंदर है, वहाँ का एक शहर है, तो वहाँ के रहने वाले किसी बंदे ने इस गुरुद्वारे की सेवा करवाई होगी। हो सकता है कि उसने ये जो चौगाठें हैं मार्बल की, ये इस गुरुद्वारे को दान की हों, तो उसका नाम लिखा हुआ है कि संगत राम ने सेवा करवाई। अच्छा जी, कैमरा साथ बिल्कुल नहीं दे रहा। 1-2 वीडियो क्लिप रिकॉर्ड हुई थी घंटे बाद, और फिर कैमरा वही तमाशा करना शुरू हो गया। मुझे कम से कम आधा घंटा दोबारा से हो गया, मैं गुरुद्वारे के एक दरवाज़े पे बैठा हुआ हूँ। और अगर कैमरा में अच्छा जी, कैमरा मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, इस वजह से मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।